अस्सलामुअलैकुम क्लास। बी कैटेगरी की बुक जो है बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 एंडोक्रिनोलॉजी आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। और इसके जो हैं टॉपिक जो हैं जो हमने आज स्टडी करने हैं वो हैं हार्मोन्स, ठीक है। और उसमें जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं और मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। देन हार्मोन्स का हम इंट्रोडक्शन भी स्टडी करेंगे कि हार्मोन्स होते क्या हैं। आफ्टर डैट जो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स जो हैं, डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स किस तरह से हमने क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये आज के इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। लेट्स सी हार्मोन जो हैं ये क्या होते हैं। ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय टू मेजर सिस्टम्स इन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो है जो तमाम वर्क जो है वो रेगुलेट जो होता है दो तरह के सिस्टम, दीज आर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये इन्वॉल्व हैं इसमें। अब अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जो ये हमारी बॉडी को जो है कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने में और प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करने में भी हेल्प आउट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें दैट दीज टू सिस्टम इंटरेक्ट विद वन एंड अदर एंड रेगुलेट द बॉडी फंक्शन। तो एंडोक्राइन सिस्टम की हम पहले बात करेंगे। एंडोक्राइन बॉडी में दो तरह से एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम जो हार्मोनल सिस्टम में फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं इन्हें। एंडोक्राइन सिस्टम तो स्टूडेंट याद रखें एंडोक्राइन में एंडो में जो डी आता है, डी फॉर स्टैंड फॉर डक्टलेस, आप ऐसे याद रख सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है दीज आर डक्टलेस, इनमें ट्यूब्स में नहीं, इनके जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपने सेक्रीशन जो हैं वो ट्यूब्स में सेक्रीट नहीं करते, डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम में जो है ये सेक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन आर डक्टलेस, डी फॉर डक्टलेस, डक्टलेस मतलब होता है विदाउट डक्ट्स, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम बात करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अ ग्लैंड ईच ऑफ विच सेक्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। याद रखने वाली चीज़ ये है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम में जो है, इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट द बॉडी। तो बॉडी को रेगुलेट करने के लिए आपने ये सेक्रीशन डायरेक्टली जो है इसमें सेक्रेट कर देते हैं ब्लड में। एंडोक्राइन सिस्टम डज नॉट इंक्लूड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं दीज आर डक्ट्स ग्लैंड, ये अपनी सेक्रेशन डक्ट्स में सेक्रेट करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड सच एज सलाइवरी ग्लैंड, अभी अब सलाइवरी ग्लैंड जो कि माउथ में मौजूद होते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो तीन तरह के ग्लैंड इसमें होते हैं, जिस पैरोटिड ग्लैंड विच आर अंडर द ईयर्स होते हैं। देन देयर सब मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो हैं बिलो द मैंडिबल के बिलो मौजूद होते हैं, ठीक है। और फिर ये सब लिंगुअल ग्लैंड जो हैं अंडर द टंग जो हैं ये सारे जो हैं ट्यूब्स वाले ग्लैंड या सेक्रेशन जो है ट्यूब्स के थ्रू जो है डक्ट्स के थ्रू सेक्रेट करते हैं टू द ओरल कैविटी, ठीक है। तो अब सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड ग्लैंड्स विद इन द जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर जो ग्लैंड्स मौजूद हैं दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं जीआईटी ट्रैक्ट में मौजूद। जैसे लीवर जो है वो भी तो उसका भी ग्लैंडुलर पोर्शन जो है वो सेक्रेट करता है ग्लैंड्स अपनी सेक्रेशन बाइल जो है थ्रू द डक्ट्स, हेपेटिक डक्ट, इस तरह गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ठीक है। तो ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं और ये भी ट्यूब्स के थ्रू अपने सेक्रेशन सेक्रेट करते हैं टू द जीआईटी ट्रैक्ट्स के अंदर। यह जी एंडोक्राइन सिस्टम। फिर है जी केमिकल मैसेंजर जो हैं, तो इसमें फिर हार्मोन्स बेसिकली दीज आर केमिकल मैसेंजर। द केमिकल मैसेंजर आर द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन सेल सिग्नलिंग। तो केमिकल सब्सटेंस बेसिकली जो है सेल के सिग्नल्स ही वो लेके आ, जो केमिकल मैसेंजर है बेसिकली सेल सिग्नल्स होते हैं। दीज मैसेंजर आर मेनली सेपरेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, मेनली जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सेक्रेट करवाए जाते हैं। सम केमिकल मैसेंजर्स आर सेक्रेटेड बाय नर्व एंडिंग। तो ज़्यादातर जो है एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोनल सिस्टम जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल मैसेंजर सेक्रेट करता है, लेकिन कुछ नर्वस सिस्टम के जो है सेल्स हैं वो भी जो है सेक्रेट करते हैं केमिकल मैसेंजर जो है, ठीक है। जनरली द केमिकल मैसेंजर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, क्लासिकल हार्मोन्स और लोकल हार्मोन्स। तो केमिकल मैसेंजर को दो तरह, क्लासिकल और लोकल हार्मोन।
क्लासिकल हार्मोन्स बेसिकली जो हैं वो उन्हें क्या है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेक्रेशन होंगे, हार्मोन्स होंगे, उन्हें हम क्लासिकल हार्मोन, बेसिकली असल तो वही केमिकल मैसेंजर, लेकिन कुछ बॉडी के दूसरे सेल भी जैसे नर्वस सिस्टम में चंद एक सेल्स हैं जो कि अपनी सेक्रेशन सेक्रेट करवाते हैं, हाइपोथैलेमस के कुछ नर्व एंडिंग्स जो होती हैं सेक्रेट करवाती हैं, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो है वो पेनिट्रेट भी होती हैं। तो इस तरह कुछ चंद एक रेयर जो हैं टिश्यूज़ हैं जो कि अपने सेक्रेशन करते हैं, ज़्यादातर जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स को हम क्लासिकल हार्मोन कहेंगे, और उसके अलावा जो बाकी कोई टिश्यूज़ अगर सेक्रेट करेंगे हार्मोन, दीज आर लोकल हार्मोन्स। ठीक है, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करेंगे दीज आर क्लासिकल, और अगर बाकी कोई और टिश्यू सेक्रेट करेगा दीज आर लोकल हार्मोन्स। तो ये हमने दो इसकी कैटेगरीज बनाई, केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं। अब अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड विच सिंथेसाइज एंड रिलीज द क्लासिकल हार्मोन। देखिए आगे ना बात, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हार्मोन है जिन्हें हम क्लासिकल हार्मोन्स भी डिपिक्ट कर सकते हैं। रिलीज द क्लासिकल हार्मोन्स इनटू द ब्लड। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। तो ये डक्टलेस, तो आपने याद रखना एंडोक्राइन में डी जो आता है इसका आप ये याद रख लें कि ये होता है डक्टलेस, तो इस तरह से आपको बोलेगा नहीं। आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज द हार्मोन सेक्रेटेड बाय देम आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड विदाउट एनी डक्ट। तो किसी डायरेक्ट में ब्लड इनमें से जब इन ग्लैंड्स के पास से गुजरता है तो वो ब्लड साथ इनकी सेक्रेशंस को भी ले जाता है, टू द टारगेट टिश्यूज की तरफ जो है वो फिर मूव करवा देगा। These hormones are transported by the blood to the target organs or tissues in different parts of the body where the actions are executed। तो जो टारगेट टिश्यूज है वही रिस्पॉन्ड करेंगे, बाकी टिश्यूज के पास भी जाएंगे ये हार्मोन, लेकिन जो है वो उसके रेलिवेंट जो है रिस्पॉन्स शो नहीं करते क्योंकि उनके पास रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते। सिर्फ वही सेल्स ही रिस्पॉन्ड करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेक्रेशन से जो जिनके पास रिसेप्टर मौजूद है, वही एक्शन शो करेंगे और अपने पास जो उसे रेलिवेंट फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड इंक्लूड, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इसमें शामिल हैं जी पीनियल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, ओवेरीज, पैराथायराइड ग्लैंड एंड टेस्टिस जो है ये मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। पीनियल ग्लैंड जो है ये बेसिकली जो है हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं, और इसमें इनके सेक्रेशन के हार्मोन से मेलेटोनिन जो है वो सेक्रेट करते हैं जो कि स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलेट करते हैं। तो पीनियल ग्लैंड जो है जो बेसिकली आपने याद रखना ये ब्रेन में मौजूद होता है। ठीक है, और उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड जो है ये मीन अबव रेनल किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड्स अपनी रेलिवेंट जो है उससे रेलिवेंट जो सेक्रेशंस होगी एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये इधर से सेक्रेट कर रहा होता है एड्रिनल ग्लैंड्स। और इसी तरह और साथ जो है एल्डोस्टेरोन डिफरेंट टाइप्स का हार्मोन जो है ये सेक्रेट करता है। दैन देयर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं ये ब्रेन के हैं जी, ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं ये ब्रेन में है जी, और ये भी अपने सेक्रेशंस करता है जी। और इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगा। देन जो है पेनक्रियाज आएगा जी, पेनक्रियाज अपनी सेक्रेशन जो है इंसुलिन और ग्लूकागोन का जो काम पेनक्रियाज ने संभाला हुआ है जी ये करता है। फिर आज थायराइड ग्लैंड जो है थ्रोट में ये मौजूद होगा, थायराइड अपनी ग्लैंड T3 और T4 जो है ये सारे हार्मोन जो है ये सेक्रेट करता है। देन ओवरीज जो है फीमेल में जो है वो गैस्ट्रेशन से रेलिवेंट जो है वो हार्मोन सेक्रेट कर। पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के थ्रोट में जो है थायराइड ग्लैंड के साथ जो है पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होता है, ये भी अपनी सेक्रेशन सेक्रेट करता है। देन टेस्टिस इन मेल में जो है जो कि स्पर्म प्रोडक्शन वाला फंक्शन जो है ये फिर
करता है। तो ये आपने ये याद रखने हैं, ग्लैंड्स के नाम याद होने चाहिए। ये 4 ग्लैंड्स के एग्जांपल हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो ये आपको उनके नेम जो है अच्छी तरह से याद होने चाहिए। देन जो है हार्मोन्स का आप इंट्रोडक्शंस में की तरफ मूव करें तो these are chemical substances released by a cell or a gland into the bloodstream and have a physiological control effect on other cells of the body। अगर आज डिफाइन हार्मोन्स तो आपने ये लिख देना है कि ये केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि सेल से प्रोड्यूस होती हैं, ग्लैंड से, और इनको जो है ब्लड स्ट्रीम में से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और फिजियोलॉजिकल कंट्रोल रखते हैं दूसरे सेल्स के, बॉडी के दूसरे सेल्स को फिजियोलॉजिकली फंक्शन के लिहाज से उन्हें भी कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी भी ये रखते हैं। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन अगर आ जाए तो आपने ये मेंशन कर देनी है, हार्मोन, डिफाइन हार्मोन, ठीक है। तो फिर आपने ये डेफिनेशन साथ मेंशन करनी है। सम इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स आर ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटोनिन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड इंसुलिन हैं। हार्मोन की अगर बात की जाए कि कौन कौन से हार्मोन, तो ये सारे हार्मोन्स हैं। दीज आर ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये मिक्स हार्मोन लिखे सारे हैं, ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटोनिन, तो ये सारे एग्जांपल हैं। डिफाइन हार्मोन विद एग्जांपल, तो आपने इस तरह से डिफाइन करके 2-3 एग्जांपल्स यहाँ से कोड कर देनी है। Hormones are the chemical messengers of the body. They are defined as an organic substances secreted into bloodstream to control the metabolic and biological activities। तो ये भी आप देखो प्रॉपर डेफिनेशन ये भी है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई एक लिखते। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट होते हैं और कंट्रोल क्या करते हैं जी, मेटाबॉलिक एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को जो है ये रेगुलेट करवाते हैं। दीज हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर एंड फ्रॉम सेल टू सेल। तो बेसिकली पर्पज़ क्या हुआ जी, हार्मोन्स का इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना होता है फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल की तरफ जो है इंफॉर्मेशन को ये मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन्स की जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन है। These substances are provided in small amounts by various endocrine glands in the body। तो बॉडी के वेरियस जगहों पे जो है ये मौजूद होते हैं। They are delivered directly to the blood in minute quantities, स्मॉल क्वांटिटी में ब्लड को मिलेंगे, एंड आर कैरिड बाय द कंट्रोल ब्लड to various target organs where these exerts physiological effect and control metabolic activities of these target tissues or cells। Thus frequently their site of action is away from their origin। तो ज़्यादातर जो है जो जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे नहीं, उससे दूर जो है जाके तो एक्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे लेके जाने वाले जो है इनको जो ट्रांसपोर्टर जो है वो ब्लड होता है, ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है इन सेल्स को कि वो आगे मूव कर सके। फिर हम बात करेंगे जी क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन जो है वो क्या क्या जी, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स बेस्ड ऑन द साइट ऑफ प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन। और दूसरी टाइप में देख सकते हैं बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर की बेस पे। तो दो तरह की बुनियाद पे जो है साइट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस बेस पे हम कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हार्मोन्स की, और दूसरी जो है उनके केमिकल नेचर की बेस पे, किस तरह के केमिकल वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस बेस पे भी हम इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स बेस्ड ऑन द साइट ऑफ प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन। तो जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं उसकी बेस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो हार्मोन्स कुछ इस तरह से होंगे। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने बात की ना, ये दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो कंपोनेंट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं। एंटीरियर हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करें तो इसमें ये होता है ग्रोथ हार्मोन एंड TSH शॉर्टकट में, थायराइड स्टिमुलेटिंग
हार्मोन TSH और ग्रोथ हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के मेन हार्मोन्स हैं, मेन इसके हार्मोन्स हैं ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी प्रोडक्शन है। देन हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि जो है स्पेशली फीमेल में प्रोड्यूस होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और इसका फंक्शन जो होता है ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें तो ये कह लें कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाता है, मिल्क प्रोडक्शन भी करवाता है फीमेल में, ठीक है। देन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी अगेंस्ट डायूरेटिक ADH हार्मोन जो है वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है, ताकि वाटर को प्रिजर्व कर लिया जाता है इसमें। सर हम बात की थी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है, और इसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, तो TSH हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और इससे उसकी सेक्रीशंस प्रोड्यूस करवाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम ट्रॉपिकल हार्मोन्स भी कह सकते हैं। ट्रॉपिकल हार्मोन्स वो होते हैं, या ट्रॉपिकल ग्लैंड्स कह सकते हैं। ट्रॉपिकल ग्लैंड्स वो हैं जो अपनी सेक्रीशन तो प्रोड्यूस करे, साथ साथ दूसरों की सेक्रेशन को भी रेगुलेट कर रहे हो, तो या मास्टर ग्लैंड भी कह देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं कि आप खुद तो करेगा सेक्रेट, लेकिन दूसरों के सेक्रेशन को भी साथ साथ रेगुलेट कर रहा होता है, तो इस वजह से इसे ट्रॉपिकल और मास्टर ग्लैंड भी कह देते हैं। नेक्स्ट है जी हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स जो हैं उसमें T3 एंड T4 और कैल्सीटोनिन, तीन तरह के हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है। ट्राईआइडोथायरोनिन, तो अगर तीन मालिक्यूल अटैच हैं आयोडीन के इसके पास, इसके हार्मोन के पास, तो उसे हम ट्राईआइडो, तीन आयोडीन आइटम्स अटैच हैं थायरोनिन के साथ, और अगर 4 अटैच हैं, 4 अटैच हैं, तो टेट्राआइडोथायरोनिन कहते हैं। T3 एंड T4 बोथ ये T3 एंड T4 जब बेसिक बेजल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते हैं, बेसिक जो मेटाबॉलिज्म होता है उस पर एक्टिविटी करते हैं। ये T3 एंड T4 हार्मोन जो होते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होता है, फंक्शन जो होते हैं उनको रेगुलेट ये करते हैं, ये हार्मोन जो हैं, ठीक है। इस तरह ग्रोथ में जो है अपना रोल प्ले करते हैं, और इस तरह बॉडी के बेसिक जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्टेबलाइज करने में, उसके फंक्शनिंग को में भी अपना रोल प्ले करते हैं ये। और उसके बाद है कैल्सीटोनिन, तो कैल्सीटोनिन बेसिकली कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है, एक फिक्स लेवल से अबव नहीं होने देता। अगर ज़्यादा होता है तो कैल्सीटोनिन प्रोड्यूस होता है, वो उसके लेवल को डिक्रीज करता है। तो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है कैल्सीटोनिन, यानी उसके आप ये कह लें कैल्सीटोनिन कैल्शियम के लेवल को बॉडी में इंक्रीज करता है। अगर कम है तो कैल्सीटोनिन प्रोड्यूस होता है तो वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा। तो कैल्सीटोनिन फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन और लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ये रहे हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है हार्मोन पैराथायराइड है हार्मोन, तो पैराथायराइड है हार्मोन पैराथार्मोन, ठीक है, पैराथार्मोन प्रोड्यूस करता है। और इसी तरह पैराथार्मोन हार्मोन्स भी जो स्पेशली पैराथायराइड ग्लैंड्स का हार्मोन जो है कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करते हैं, कि फिक्स लेवल से बढ़ने नहीं देते। इसका जो है फिर है हार्मोन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, तो एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन एल्डोस्टेरोन एंड कार्टिसोल जो होते हैं। एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल जो है हार्मोन्स होते हैं, ये मिनरलो कार्टिकॉइड्स होते हैं जो कि मिनरल्स के लेवल को रेगुलेट्स कर रहे होते हैं। एल्डोस्टेरोन जो है सोडियम की अपटेक करवाता है, क्या किडनी में जो है जो नेफ्रॉन के लेवल पे कलेक्टिंग डक्ट से जो है सोडियम को एक्टिवली अपटेक करवाता है इनटू द नेफ्रॉन, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन जो है सोडियम के लेवल को इंक्रीज कराता है, मिनरल्स को ही बेसिकली किडनी पे एक्ट करके तो सोडियम के अपटेक करवाता है। इसी तरह कार्टिसोल जो है ये भी एक मिनरलोकार्टिकॉइड्स होते हैं। देन हार्मोन्स ऑफ ओवरी ग्लैंड्स, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो है, ये दोनों हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रेगनेंसी के लिए जो है फिर फर्दर जो है उसमें मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरी है, प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और हमारा लास्ट में है जी हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस।
और हार्मोन ऑफ पेनक्रिया। हार्मोन ऑफ टेस्टिस जो है, अब टेस्टिस में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये दो प्रोड्यूस होते हैं। इनका काम बेसिकली स्पर्म प्रोडक्शन करना होता है। देन हार्मोन ऑफ पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ ग्लूकागोन भी प्रोड्यूस करता है। तो इंसुलिन का काम बेसिकली बॉडी में जो है शुगर का लेवल को इंक्रीज़ नहीं होने देती, उसको यूटिलाइज करवाती है, उसके शुगर के लेवल को डिक्रीज़ करती है। ये था इंसुलिन का। और इसी तरह ग्लूकागोन प्रोड्यूस होती है, वो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों अपोजिंग हार्मोन जो आप वर्क कर रहे होते हैं। तो क्लास ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर इसको जो है ब्रीफली समराइज़ कर लें हम, तो कुछ इस तरह से होगा कि हमने देखा हार्मोन्स जो हैं उसमें कि बॉडी का मेजर सिस्टम रेगुलेशन जो है हमारी दो तरह के सिस्टम्स करते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स करते हैं। उसके बाद जो है हमने बात की कि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इसमें जो है ग्लैंड्स होते हैं, दीदार ठीक है, डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स होते हैं और अपनी सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जो है पोर आउट कर देते हैं। और इसमें कोई चीज़ तरह एक्सोक्राइन इंक्लूड नहीं होते। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल हमने देखी, तो एक्सोक्राइन में सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स के जीआईटी के ग्लैंड्स जो हैं वो भी। फिर हमने केमिकल मैसेंजर्स की बात की, तो मैसेंजर बेसिकली क्या होते हैं जी, वो सब सब्सटेंसेस जो कि सेल के सिग्नल लेके जाती हैं और मैसेज करती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सेक्रेट करते हैं उस मैसेज को टू द टारगेट सेल टिश्यू तक ले जाते हैं। इस तरह फिर हमने मैसेंजर को क्लासीफाई किया टू टाइप्स में, जिसमें हमने कहा कुछ क्लासिकल हार्मोन्स होंगे और कुछ हैं लोकल हार्मोन। और फर्दर इनमें देखा कि क्लासिकल हार्मोन्स वो होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रेशंस होंगी। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन जो मैसेंजर प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम कहते हैं क्लासिकल हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा जो है बाकी ग्लैंड जो प्रोड्यूस, जैसे कुछ नर्वस सिस्टम के सेल प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं वो हैं लोकल हार्मोन्स होते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर फिर हमने बात की कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं सेंथिसाइज करते हैं और रिलीज़ करते हैं केमिकल हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी सेक्रेशन जो है डक्ट्स में सेक्रेट खारिज नहीं करते। विदाउट डक्ट इनके पास कोई डक्ट मौजूद ही नहीं होती, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपनी जो सेक्रेशंस होती हैं उन्हें एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे जो है वो फर्दर जो आगे फिर ब्लड टारगेट सेल तक ले जाता है। ठीक है, और फिर टारगेट सेल जो है उनसे रेलिवेंट जो रिस्पॉन्स है वो शो कर देता है। और मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हमने बात की, तो इसमें जो है पीनियल ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, ओवरीज, पैराथायराइड ग्लैंड एंड टेस्टिस जो है ये इन्वॉल्व हैं इन ग्लैंड्स में। और हार्मोन के इंट्रोडक्शन में हमने स्पेशली इसकी डेफिनेशन देखी कि केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि सेल सिक्रीट करते हैं ग्लैंड्स और ब्लड स्ट्रीम में, और जो कि फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट रखते हैं सेल्स ऑफ द अदर बॉडी टिश्यूज़ के। ठीक है, और इसमें एग्जांपल है जैसे ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन हम कह देते हैं, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटोनिन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, जितने भी आगे उन पढ़े हैं कोई दो चार एग्जाम्पल आप मेंशन कर दें। अब अगर देखा जाए हार्मोन्स की जो है उस प्रॉपर डेफिनेशन में ये है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं जो कि सेक्रेटेड होते हैं ब्लड स्ट्रीम में टू कंट्रोल द मेटाबॉलिक एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ होते हैं। तो ये हार्मोन्स जो है ट्रांसमिशन और इन्फॉर्मेशन वन टिश्यू टू अनदर एंड फ्रॉम सेल टू सेल ट्रांसमिशन करवाते हैं। और ये सब्सटेंसेस जो होते हैं ब्लड स्ट्रीम होता है, ब्लड स्ट्रीम आगे जो है टारगेट टिश्यू तक ले जाता है जहाँ पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। अब फिर इनकी हमने क्लासिफिकेशन की हार्मोन्स की जो बेस्ड ऑन द साइट ऑफ प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन और केमिकल नेचर। तो अब सबसे पहले इसकी जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द साइट ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा था हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड थे, जिसमें हमने देखा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। इस तरह पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड हमने देखे, फिर ये T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन होते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन एंड
कैल्सिटोनिन। फिर पैराथायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन देखिए, पैराथार्मोन हार्मोन प्रोड्यूस पीटीएच प्रोड्यूस होता है। देन जो हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स हमने देखे, दीज आर एल्डोस्टेरोन हार्मोन और कार्टिसोल हार्मोन देखिए। आफ्टर डैट जो हार्मोन्स ऑफ ओवरी ग्लैंड जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देन जो है हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और लास्ट में हमने देखा हार्मोन ऑफ पेनक्रियाज विच आर इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। क्लास ये था जी हमारे आज के लेक्चर की समरी, और आप लोग अपने लेक्चर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा जी। क्लास ओके जी, अल्लाह हाफिज़।